Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 6. This is Jordy's fun. Jordy's fun means Jordy एक लड़के का नाम है, बॉय का नेम है और उससे रिलेटेड हम ये स्टोरीज में रीड आउट करेंगे. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee's sting? In this story, Jordy's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jordy wonders what will happen to the little fawn left without a mother. क्या बताया है स्टोरीज़ किससे रिलेटेड है. आपने देखा होगा कि जब हमें किसी चीज़ की चोट लग जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम घरेलू नुस्खे अपनाते. घरेलू नुस्खे जिस मान लो पेट में दर्द है तो हम लोग क्या करते हैं, अजवाइन खा लेते हैं काला नमक के साथ में ही, है ना. कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें हम नुस्खे जो होते हैं घर में यूज़ कर लेते हैं. किसी चीज़ का कट लग जाता है तो हम लोहा रगड़ लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें पुराने लोग बताते हैं या हमारे मम्मी पापा बताते हैं तो वो हम वैसे घरेलू नुस्खे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. तो जो कि क्या होते हैं, आपके मतलब घर पे अवेलेबल जो भी चीज़ होती है आप उनसे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं डॉक्टर के जाने से पहले कि शायद इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाएगा. जैसे मान लीजिए अगर आपके नील पे कोई कट लग गया है तो आप उस पर कुछ ना कुछ लेप लगा लेंगे ताकि वो ठीक हो जाए. जल गया है तो आप उस पर भी कुछ ना कुछ ऐसा लगा लेते. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, घरेलू जो भी उपाय होते हैं वो हम पहले कर लेते हैं डॉक्टर के जाने से पहले. ऐसे इस स्टोरी के अंदर क्या है कि जो जॉडीज़ के फादर है, मीन्स जो जॉडी बॉय है उसके जो फादर है उनको क्या हो जाता है, एक जहरीला रेटल स्नेक, एक मतलब सांप के जैसा जानवर है रेटल स्नेक जो कि काफ़ी जहरीला होता है, वो उन्हें काट लेता है. ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, डॉ को किल करते हैं. डॉ एक मतलब जानवर टाइप से है, उसको क्या करते हैं, मारते हैं और उसके हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं. किसके लिए, उस रेटल स्नेक के पॉइजन को ख़त्म करने के लिए. मीन्स वो एक दवाई होती है जिससे क्या होगा, उसका जहर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो वो उसको मार के उसका यूज़ कर लेते हैं. अब जॉडी जो है इस बात से बड़ा टेंशन में आता है कि ना हमने जो डॉ था उसको तो मार दिया, बट जो उसका छोटा फॉन है, फॉन मीन्स जो उसका बेबी है, वो अब अपने मदर के बिना कैसे रहेगा, क्योंकि उसको तो हमने मार दिया उसकी मम्मा को. तो तब वो बच्चा क्या है, अकेला रह गया है. तो वो कैसे अकेला रहेगा और है ना वो कैसे अपनी वो लाइफ का जो मतलब लाइफ को वो आगे करेगा. तो इस चीज़ को लेकर उसको काफ़ी टेंशन हो जाती है कि वो बच्चा कैसे अकेला रहेगा. वो क्या एक एनिमल है, ठीक है, एक जानवर टाइप से, कीड़ा या कुछ है वो, जिसके बारे में वो टेंशन ऐसे लेता है. नाउ विल स्टार्ट दिस चैप्टर. जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. जॉडी कहता है कि जब उसको ये पता था कि ना जो फ़ोन है वो अब क्या रह गया, अकेला रह गया है, तो उसके बातें जो उसके बारे में जो भी चीज़ें थी उसके दिमाग से बाहर ही नहीं जा पा रही थी. वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था. he had held it in this dreams in his arms. वो बार बार उसको उसके सपनों में मतलब दिखाई दे रहा था कि ना फ़ोन जो अकेला होगा वो कैसे रह रहा होगा. ये सब उसको टेंशन बार बार दिमाग में आ रही थी. He slipped from the table and went to his father's beside. वो अपने मतलब टेबल के पास बैठा था फादर के साथ में. पैनी ले एट रेस्ट, और जो उसके फादर थे पैनी, जिनका नाम क्या है पैनी, वो रेस्ट कर रहे थे. His eyes were open and clear, but the people were still dark and delighted. तो जो पैनी है वो अपने फादर के पास बैठा था और उसके फादर जो है रेस्ट कर रहे थे, बट जो उनकी आईज़ थी वो ऐसे पूरी तरह से क्लियरली ओपन तो नहीं थी और ना अच्छे से क्लोज थी. जो मतलब वो काला काला जो अपना ये पीपल होता है ना, ये क्या था, इनकी आंखों में मतलब दिख रहा था और काफ़ी डार्क सा वो हो रहा था. तो जॉडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा. तो जॉडी ने अपने पापा से पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं पापा अब. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डैथ हैज़ गोन थाइविंग एल्सवेयर but was not it is a close shave. I agree. तो जॉडी ने जब अपने फादर से पूछा कि पापा आप कैसा फील कर रहे हैं, तो जॉडी के फादर ने क्या कहा कि अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ. जो डेथ थी वो मेरे बिल्कुल पास से होकर गुजरी है. क्लोज शेव मीन्स मतलब मृत्यु वाला जो समय था वो मेरे बिल्कुल पास से होकर गुजरा है. मतलब वो जो रेटल स्नेक काटा था तो वो इतना जहरीला था कि उनकी डेथ भी हो सकती थी, बट क्या हुआ, एक तरह से उनको नया जीवन मिला. एक मृत्यु वाला जो समय था वो उनकी लाइफ से एकदम गुजर के गया. तो वो ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी टेंशन हमारे ऊपर आई थी, वो टेंशन जस्ट अभी ख़त्म ही हुई है.
इस बात के लिए जॉडी कहता है हाँ आई एग्री, मैं आपसे बिल्कुल सहमत करता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। तो पेनी कहता है मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा, तुमने मतलब मेरी कैसे जान बचाई और तुमने जितनी भी मतलब हेल्प हो सकती थी, जो भी तुम उस टाइम कर सकते थे वो तुमने सब करके मेरी जान ऐसे बचाई है, तो मुझे बहुत प्राउड है तुम पर। पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फन। इतने में जो जॉडी है वो अपने पापा से पूछता है कि पा क्या आपको मतलब वो जो फान था और वो डो था उसके बारे में याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो जो उसके फादर है वो जवाब देते कि मैं उसे डो को कभी नहीं भूल सकता, उसी के कारण तो मेरी जान बची है, मतलब जो डो था उसी के कारण तो मेरी जान बची, तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। पा द fawn may be out there yet, it might be hungry and very scared, I suppose so। तो जॉडी अपने फादर से कहता है कि पापा जो फान है वो अभी भी अकेला रह गया है, मतलब वो अकेला रह गया है अभी, और अब वो क्या होगा, हंग्री होगा और स्केर्ड भी होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा डरावा भी होगा। फॉन जो कि डो का क्या है, बेबी है, आपको देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, जो बियर होता है उसका बेबी वैसे। तो वो कहता है डियर का सॉरी, तो वो कहता है कि पापा वो अभी भी स्केर्ड होगा, डरावा होगा और है ना भूखा भी होगा। तो उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हेयर। तो वो अपने फादर से कहते हैं पा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं ना मतलब ज़्यादा दूध की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना मैं ना उस फ़ोन को अपने घर ले आऊँ और उसको अपने साथ में हम अपने साथ रख लेते ताकि वो ईजिली यहाँ पर रह सके, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उसे संभाल सकता हूँ। एंड राइज इट, पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। और इस बात को पेनी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और स्टेयरिंग जो सीलिंग होती है छत की तरफ, मतलब ऊपर रूम की जो छत होती है उसकी तरफ वो ऊपर देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैमेड इन, इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो इस बात के लिए जो उसके फादर है वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता, मतलब तुमने मेरी एक को ऐसी बात कह दी है। तो फिर से जो जॉडी वो कहता है अपने फादर से पापा ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है, मैं उसको ले आता हूँ, थोड़े टाइम में बाद में वो मतलब लीव्स वगैरह खाना भी स्टार्ट कर देगा। एकॉर्न्स जो होते हैं वो एक तरीके के बीज होते हैं जिसको वो फॉन्स खाते हैं, तो कहता है कि वो सब भी वो खाना स्टार्ट कर ही देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। तो इसके फादर कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा मतलब समझदार हो गए हो बेटा अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो तुम एक काम करो अपनी मम्मा से पूछ लो, अगर वो तुम्हें परमिशन दे देगी तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें हाँ कर दी है। Surely it seems ungrateful to leave it to stray, son. I can't say no to you. I never thought I leave to see another day. और ऐसे ही करके उसके जो फादर है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तो तुम एक काम करो अपनी मदर से भी पूछ लो ताकि तुम्हें मतलब परमिशन ऐसे मिल जाए। Can I ride back with Millville and see if I can find it? तो वो अपने फादर से पूछता है कि मैं ना एक काम करूँगा, मिडविल के साथ चला जाऊँगा और वहाँ जाकर उसको ढूंढ लूँगा। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम अपनी मम्मा से पूछ लो फिर जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. और उसने जाकर अपनी मम्मा से बात करना स्टार्ट किया, तो उसकी मम्मा सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." She held the coffee pot in mid-air. What phone? तो उसने अपनी मम्मा के पास जाके पूछा कि मम्मा पापा कह रहे हैं कि तुम जाओ और जाकर है ना फ़ोन को वापस से अपने साथ लेके आ जाओ। तो उसकी मम्मा जो कॉफ़ी बना रही थी तो उन्होंने पूछा कौन सा फ़ोन, व्हाट फ़ोन, क्या फ़ोन? द फोन belonging to the doe we killed. We used the doe's levers to draw out the poison and save Pa. She guessed. तो जो उसकी माँ ने जब पूछा कि कौन सा फ़ोन या क्या है फ़ोन, तो उसने आंसर किया कि मम्मा फ़ोन वो है जिसके डो को हमने क्या कर दिया, मार के हमने पापा की जान बचाई है उसके लीवर के थ्रू, उसी ने पॉइज़न ख़त्म किया था, इसी कारण फादर की हमारे जान बची है, तो मैं उस फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो उसकी मम्मा उस बारे में सोचने लगी, वेल फॉर प्रिटी सेक। तो उसके बाद उसकी मम्मा ने कहा अच्छी चलो तुमने अच्छी बात सोची है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टे। तो पापा ने तो मुझे परमिशन दे दी है कि मैं अगर उसको जाके ले आऊँ तो ये अच्छी बात ही होगी। Dr. Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in
द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। तो जो विल्सन मतलब जो उनकी मदर है वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ये बात तो सही कह रहे हो बेटा, तो एक काम करो, क्योंकि है ना संसार में मतलब कुछ भी फ्री तो मिलता नहीं है, हमें किसी ना कुछ ना, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ देना ही होता है। तो तुम सही कह रहे हो और तुम्हारे जो फादर है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो तुम्हारी बात एकदम सही है। तो मतलब तुम जाओ और है ना फ़ोन को अपने साथ लेकर आ जाओ। ऐसा उसकी मम्मा उसको परमिशन दे देती है। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.